सो गाइज वेलकम टू द चैनल। और पाकिस्तान वर्सेस ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान ने मैच 6-1 जीत लिया। इससे पहले पाकिस्तान जो है वो सऊदी से हारी थी 4-0। इट वाज अ मच बेटर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली इस मैच के ऊपर हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, क्या ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की कोशिश करेंगे बिकॉज आपको हालात पता है। तो लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अ मैसेज टू पाकिस्तान फुटबॉल फैंस, राइट? यार देखो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ कमेंट्स देखता हूँ, सारे नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल मैं सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ताजिकिस्तान से तो जीत जाते हैं, ताजिकिस्तान से तो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली वो वर होपिंग फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस आफ्टर सऊदी गेम, लेकिन ये कोई हलवा है कि ताजिकिस्तान से तो कम से कम जीते। ताजिकिस्तान का आपको पता है, उनकी 100 से 110 के बीच में रैंकिंग है, ठीक है। आप उनका पास फॉर्म जाके देखें, आप देखें पिछले 1 साल 2 साल के अंदर उन्होंने कितनी फुटबॉल खेली है। आप ये जाके देखेंगे उनके प्लेयर्स कितनी रेगुलर फुटबॉल खेलते हैं और कहाँ कहाँ जाके खेलते हैं वो फुटबॉल, ठीक है। और उसके बाद आप अपने प्लेयर से कंपेयर करें जिनके पास ना लीग है, ठीक है, ना प्लेइंग टाइम है, ना वो इकट्ठे ज्यादा खेले हुए हैं, मैनेजर को आए हुए आपको 2-3 हफ्ते हुए हैं। तो ताजिकिस्तान से तो जीत जाते, हलवा नहीं है भाई ये, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें खोलो और ये बात समझो कि पाकिस्तान का क्वालिफाई करना सेकंड राउंड में कंबोडिया के अगेंस्ट मिरेकल से कम नहीं था, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मैं बहुत दफा कह रहा हूं फैंस को एंजॉय करने के लिए, अपनी टीम को बैक करने के लिए, और टीम के पास अपॉर्चुनिटी है, मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंप्रूव कर रहे हो क्योंकि उनको गेम टाइम मिल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो फैंस एंगेज हो रहे हैं, इस बात को अपॉर्चुनिटी समझिए और लीग स्टार्ट करें। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज ये जो है वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है हारून मलिक की, उसके बाद इलेक्शन होने और वो एक अपना थॉट प्रोसेस आएगा, वो पॉलिटिकली जो है वो फायदा देगा पाकिस्तान फुटबॉल को या नहीं देगा, ये तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस को समझो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये इस तरह की बातें क्या करो, ताजिकिस्तान से तो जीत जाते हैं, ठीक है। ऐसे इतना आसान चीज नहीं है। पहली बात तो मेरा पाकिस्तान फुटबॉल फैंस को है, सपोर्ट करो अपनी टीम को। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिना स्टेडियम के अंदर बहुत लोग आए हुए थे और टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे और सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह सपोर्ट करें, चाहे वो आप स्टेडियम जाना पड़े, चाहे आपको सोशल मीडिया के ऊपर करना पड़े, इन प्लेयर्स को बैकिंग दें, बिकॉज इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इनकी कोई गलती नहीं। दे आर, मुझे ऐसा लगता है कि इवन इस बुरी परफॉर्मेंस के बाद भी दे आर डूइंग वे बेटर देन जो उनको मिल रहा है, उससे ज्यादा, उन फैसिलिटी से ज्यादा वो परफॉर्म कर रहे हैं, और आपका मैनेजर भी, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटिन आउट और प्लेयर्स बकवास हैं और ये है, उसको लेके आओ, उसको बाहर निकालो, ये बाहर के प्लेयर्स को बाहर निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो मेरा मैसेज क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान फुटबॉल फैंस को, थोड़ा सा पेशेंस रखें और टीम को सपोर्ट करें, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन लीग स्टार्ट करो, ठीक है। लीग स्टार्ट करो, सिटी वाली लीग स्टार्ट करो, 4-5 टीम्स लेके आओ, लाहौर वर्सेस कराची कराओ, कराची वर्सेस पेशावर कराओ, फिर ही चीजें ठीक होंगी। अब आ जाते हैं मैच के ऊपर। यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्लेयर्स को तो ब्लेम करूंगा कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, लेकिन आई थिंक ये कोई वो बहुत कोई मैं क्रिटिसिज्म नहीं दे रहा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। और आई थिंक कॉन्स्टेंटीन को भी ऑलरेडी सेकंड हाफ के अंदर ये चीज रियलाइज हो गई थी। क्या स्ट्रेटेजी क्या थी पाकिस्तान की कि भाई हम खुल के खेलते हैं। खुल के आप खेल नहीं सकते, ठीक है। उसकी रीजन बताता हूं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा हाई लाइन खेल रही थी, पाकिस्तान बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ के खेल रही थी। आपको फर्स्ट हाफ में स्पेशली एंड टू एंड स्टफ दिख रहा था। हर 2 मिनट बाद काउंटर पड़ रहा था। वो सिर्फ ये नहीं कि वाइड एरिया से काउंटर मार रहे थे, मिडफील्ड के थ्रू भी वो काउंटर मार रहे थे, और भर भर के स्पेसेस थी और पाकिस्तान इंटेंसिटी मैच नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास चांसेस नहीं थे, ओटिस खान के पास चांसेस था, पाकिस्तान ने गोल भी स्कोर किया, वंडर गोल फ्रॉम रईस ने भी, क्या बेहतरीन गोल उन्होंने स्कोर किया। एबिलिटी है इन प्लेयर्स के अंदर, ठीक है। आपने आज देखा होगा कि डिफेंसिवली हम बहुत बुरे दिखे, लेकिन हम वी वर मतलब हमने चांसेस ज्यादा क्रिएट किए। इफ वी कंपेयर टू सऊदी अरेबिया गेम, इफ वी कंपेयर टू कंबोडिया गेम या प्रीवियस गेम्स में भी शहजाद अनवर के अंडर भी जो हमने खेला, तो हमने चांसेस क्रिएट किए। लेकिन यू कांट सस्टेन, यू कांट प्ले अगेंस्ट टीम्स लाइक ताजिकिस्तान, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। आप एंड टू एंड गेम नहीं खेल सकते, बिकॉज इन प्लेयर्स के पास साथ नहीं खेला हुआ गेम टाइम नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और कॉन्स्टेंटीन की मुझे सबसे अच्छी बात कंबोडिया और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट ये आई थी, और ये फुटबॉल की बेसिक भी है कि सबसे पहले अगर आपकी टीम डेवलप नहीं है ज्यादातर और उनके पास अंडर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है टू बी ऑन द बॉल, देन यू हैव टू बी डिफेंसिवली सॉलिड। आप डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहते हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी गेम में 1-0 2-0 काफी देर तक था, यू आर ऑलवेज इन द गेम। बट जब आप 2-0 करा लेते हैं, 2-1, यू आर बैक इन द गेम। वहां पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप थोड़ा कम्पैक्ट करते, गेम को डीप लेके जाते। दिस इज द बेस्ट चांस पाकिस्तान है कि वो डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहे और गेम को डीप लेके जाए। फिर जब 3-1 और फिर 4-1 हो गया, तो फिर तो कहानी खत्म हो गई थी ना। इसका मतलब ये कि हाफ टाइम पे कहानी खत्म हो गई। आप
आपका पाकिस्तान का बेस्ट चांस ये है कि उन्होंने हाफ टाइम के ऊपर या शुरू के 20-25 मिनट में कहानी खत्म नहीं होने देनी, जैसे उन्होंने किया कंबोडिया के अगेंस्ट, जैसे उन्होंने किया सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट अवे। ठीक है, अच्छी बेहतर टीम। तो पाकिस्तान को गेम में रहना, और आई थिंक कॉन्स्टेंटीन को ये रियलाइजेशन हो गई थी, एंड दैट वाज अ टेक्टिकल मिस्टेक, बिकॉज पाकिस्तान इंटेंसिटी नहीं मेंटेन कर सकती भाई। आप देखें कि हमेशा हम हाफ टाइम के ऊपर 3 से 4 सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो क्यों? बिकॉज इन प्लेयर्स के पास गेम टाइम नहीं है, ये उस तरह से नहीं खेल सकते 90 मिनट्स, राइट? सारे के सारे प्लेयर्स, हम प्लेयर्स को, बहुत ज्यादा प्लेयर्स को बार बार स्टार्ट भी नहीं कराते अगला मैच जो 2-3 दिन बाद होता है, बिकॉज सेम रीजन। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो होना चाहिए नेक्स्ट गेम के अंदर वो ये होना चाहिए, सिट बैक, बी कॉम्पैक्ट। बिकॉज आप गोल्स देखो, भर भर के स्पेसेस, बॉक्स के अंदर और बॉक्स के बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, हमारे मिडफील्डर्स दूर दूर तक नहीं है, हमारे फुल बैक्स आगे गए हुए हैं, बिकॉज दे कांट हैव दैट रिकवरी पेस, उनके पास वो स्टेमिना नहीं है अभी, या फिर वो गेम टाइम नहीं है कि दे कैन रिकवर बैक। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज 4 against 3 ऑफ पाकिस्तान प्लेयर्स, 4 ताजिस्तान के प्लेयर और 3, स्पेशली फोर्थ गोल के अंदर आप देखें, आवर मतलब फुल बैक्स और हमारी मिडफील्ड वाज नोवेयर इन बिटवीन, बिकॉज वी वर हायर अप द पिच। You can't play a high line against a team like ताजिकिस्तान भाई। ताजिकिस्तान की मूवमेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट सऊदी से भी बेहतर थी। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारे पास मोहिब खेल रहे थे, उनकी गेम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इवन ममून की भी गेम अच्छी नहीं थी, अब्दुल्ला शाह वाज डिसेंट। वी वर डेस्परेटली मिसिंग शाइक दोस्त एंड राउ मरहात, बिकॉज वो डिफेंसिवली बहुत सॉलिडिटी आपको प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है, आलमगीर गाजी की गेम अच्छी नहीं थी, वो गिविंग बॉल्स अवे अननेसेसरी। ओटिस खान की गेम भी उतनी अच्छी नहीं थी, शुड हैव टेकन द चांस भाई, वो लेफ्ट के ऊपर चांस आ गया, उसको लेफ्ट के ऊपर ही लेके जाओ। ठीक है, यही तो बात है, इतना या फिर शॉट लो या फिर लेफ्ट के ऊपर लेके जाओ, और जो है वो लेफ्ट से करो, ऑलवेज कमिंग ऑन हिज राइट फुट, और फिर टाइम जो है वो बचता नहीं है। हारून हमीद गेम डिसेंट थी, अच्छा उन्होंने वो बॉल ओटेस को बना के दिया था। अब्दुल समद अरशद की पहले गेम जो है वो बेहतर थी। कियानी आई स्टिल फील के फरीदुल्लाह प्रोवाइड्स मोर डिफेंसिव होना, वो ज्यादा गेम प्ले के अंदर इन्वॉल्व होता है इन कंपैरिजन टू इमरान। तो वो भी एक था कि फरीद को शायद ये गेम स्टार्ट कराना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट प्लेयर्स मिसिंग थे, ईसा सुलेमान भी मिसिंग थे, वो पिछली गेम में भी मिसिंग थे। तो ये इश्यूज थे पाकिस्तान के, ऑलरेडी इश्यूज हैं, ऑलरेडी ये प्लेयर कम खेलते हैं, और फिर आपके 2 प्लेयर्स मिसिंग हो गए, ईसा सुलेमान इज ऑलरेडी मिसिंग। तो मैं इसलिए पाकिस्तान फैंस को ये समझा रहा हूं कि आप, इस मैच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इवन विद हमारा पास ईसा सुलेमान नहीं है, हमारे पास शाइक दोस्त नहीं है, आप हमारे पास राउ मरहात नहीं है, एंड यू आर प्लेइंग एक्सपेंसिव फुटबॉल, यू कांट डू दैट भाई, यू कांट डू दैट। और सेकंड हाफ के अंदर आपने देखा कि आई नो ताजिकिस्तान के पास बहुत चांस थे, वो 10-15 गोल भी स्कोर कर सकते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इवन सेकंड हाफ के अंदर भी, बट वी वर मतलब वी रियलाइज्ड अवर मिस्टेक, वी कांट प्ले हाई लाइन, राइट? ये नहीं हो सकता। तो मैं आई थिंक ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं कॉन्स्टेंटीन सेकंड हाफ के अंदर, तो मैं ओवर क्रिटिकल नहीं हूंगा, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि टेक्टिकली इशू था क्या, और पाकिस्तान को नेक्स्ट गेम में क्या करना चाहिए। फॉलो द बेसिक्स, कीप योर सेल्फ इन द गेम, एंड देन ट्राई टू हिट देम, बिकॉज पाकिस्तान ऑन द बॉल इंप्रूव कर रही है। अगर आपने सैफ चैंपियनशिप देखी हो ना, तो आपको पता होगा, या ट्राई नेशन जो टूर्नामेंट हुआ था वो देखा हो, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आपने अपनी बेसिक से नहीं हटना। ठीक है, बेसिक यही है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, रियलिटी ये है कि दे हैव टू प्ले हराम बॉल, सीधी सी बात है, एंड देन हिट देम ऑन द काउंटर अटैक। वो 4-5 जो चांसेस मिले उनको अवेल करें, दिस इज द बेस्ट चांस। पाकिस्तान अगर जीतेगा तो जैसे कंबोडिया वाली था ना 1-0 ओवर द 2 legs, इसी तरह है 1-1, 2-1, 1-0, इस तरह ही जीतेगा। आप ओपन प्ले से गेम नहीं जीत सकते, बिकॉज द क्वालिटी डिफरेंस, द स्टेमिना डिफरेंस, द एजिलिटी डिफरेंस इज ह्यूज। तो ये चीज सिंपल सी थी इस मैच में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो गाइज, दिस वाज द मैच। अपना ओपिनियन लाजमी दिएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप एंजॉयिंग फुटबॉल।